हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको एमआरटीएस भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको जिस हिसाब से पेपर में आएगा और पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ के साथ समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ेगी, जो कैपिटल है उसका सेक्रीफाइस होगा, मगर ये जो सैक्रिफाइस होगा, इसका जो रेट है वो पहले से गिरता रहेगा। समझ गई बात? क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले ये भी बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ वन फैक्टर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर अ यूनिट ऑफ अनदर फैक्टर व्हाइल द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अगर आप आइसोकॉन्ट के अंदर देखते हैं कि आप एक यूनिट ऑफ फैक्टर को बढ़ा के दूसरे यूनिट ऑफ फैक्टर को कितना कम करेंगे ताकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन किया जा सके, उसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ आ गई बात? इफ बोथ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, शुरू से पढ़ता हूँ। इफ बोथ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बट it is not necessary to employ them in a fixed proportion, then increase in the quantity of one factor, that is labor, will enable the producer to reduce the quantity of the other factor, that is capital, if he wants to keep the output level या production level unchanged. Simple words में ये कहते हैं कि अगर आपको सेम लेवल पे रखनी है, प्रोडक्शन सेम लेवल पे रखनी है और लेबर और कैपिटल एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो अगर एक यूनिट को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, बट इस पे कंडीशन है कि जो रिलेशन होना चाहिए लेबर और कैपिटल में वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बनाया था इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट में, वो टाइप का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट्स कैसी होती हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, hence the marginal rate of technical substitution of labor for capital is that quantity of capital which has to be reduced on an increase in the use of labor by 1 unit to keep the level of production constant। तो फिर से वही बात आ गई, तो पेपर में थोड़ा मटेरियल ज्यादा लिखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया कि एक लेबर को बढ़ा के कितना कैपिटल कम करें कि आउटपुट लेवल को सेम रखा जाए, उसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका टेबल और डायग्राम भी बनाऊंगा भी। As the process of substitution proceeds, the capacity of factor of production to substitute the other factor of production constantly declines। जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा चलती रहेगी, अगर आप एक फैक्टर को ज्यादा यूज करते हो, से लेबर को ज्यादा यूज करते हो, तो कैपिटल को सेक्रीफाइस कर सकते हो, मगर उसके सेक्रीफाइस करने में जो उसका जो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी जो गिरने की स्पीड है वो पहले से कम कम होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं होते ना। एंड अल्टीमेटली a point is reached after after which no substitution is possible। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसके बाद सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता। Economists call this tendency of factor substitution in the theory of production as the operation of diminishing marginal rate of technical substitution। तो इकोनॉमिस्ट इस चीज को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन एक हद तक हो सकता है, लेबर को बढ़ाएंगे कैपिटल गिरेगा, मगर उसके गिरने की स्पीड कम कम होती जाएगी। एक सिचुएशन आएगा कि सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाओगे। इसको मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिखा है यूज यूनिट्स ऑफ कैपिटल या यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ लिखा है प्रोडक्शन और यहाँ लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब कॉम्बिनेशन फर्स्ट, यूनिट्स ऑफ कैपिटल थे 50, यूनिट्स ऑफ लेबर 1, प्रोडक्शन तो सेम हो रही है 100 क्योंकि आइसोकॉन्ट पे सेम प्रोडक्शन रहती है, तो इस पे हम नहीं निकाल रहे, सेकंड नहीं निकलता। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन में आपने कितने से कम किया, 10 से कम किया, और ये कितने से बढ़ाया, 1 से, तो मैं लिखूंगा 10:1, मतलब चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे, थर्ड कॉम्बिनेशन है, इसमें आपने 7 से कम किया और यहाँ 1 से बढ़ाया, तो रेशो क्या होगी, 7:1। अब ये रेशो कितनी होगी, यहाँ 5 से कम किया और यहाँ 1 से कम किया तो 5:1, यहाँ कितने से कम किया, 3 से, और यहाँ 1 से बढ़ाया तो 3:1। तो आप देख नहीं रहे कि ये सारी रेशोज जो है कॉन्स्टेंटली जो डिमिनिशिंग रेट दिखा रही हैं, कि लेबर को बढ़ा रहे हैं, मगर जो कैपिटल का जो सब्स्टिट्यूशन है वो पहले से कम होता जा रहा है। इसी वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश करती जा रही है, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 7 डिवाइडेड बाय 1 7, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1 3। तो ये हमेशा गिरती रहेगी। अब जब भी आपने पेपर में बनाना है तो टेबल को भी एक्सप्लेन करना है ना, तो दिस टेबल शोज दैट अ कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ 5 कॉम्बिनेशंस।
of labor and capital. Let us start with the combinations. If the producer selects the combination, this combination A जो combination है, किधर गया? If the producer selects this combination, he shall have to employ 50 units of labor and 1 unit of 50 units of capital and 1 unit of labor. तो वही चीज जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है, इसको आप इंग्लिश में लिख दिया और इसको कुछ नहीं किया है. If instead of first combination he chooses the second combination, he will have to employ 40 units of capital and 2 units of labor. Therefore, by increasing 1 unit of labor, he can dispense 10 units of capital. ठीक है? Therefore, the marginal rate of technical substitution will be 10:1. In the next combination, by increasing 1 unit of labor, labor he can dispense, मतलब वो छोड़ सकता है 7 units of capital. The marginal rate of technical substitution is 7:1. Since the capacity of labor to substitute capital declines successively, जैसे जैसे वो नीचे नीचे ज्यादा जो लेबर है वो लगाता रहेगा, तो जो लेबर की जो सब्सिट्यूट करने की कैपेसिटी है कैपिटल को, वो गिरती रहेगी. तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल continuously declines. Ultimately, it reaches 3:1. Marginal rate of technical substitution of labor for capital can be expressed with the help of following formula. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर. और आपको ये पता होना चाहिए, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में किसी भी कर्व की स्लोप निकाली जाती है तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस आता है, तो वो भी चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन लेबर हो गया. तो आइसोकॉन्ट की स्लोप भी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होती है. तो इसमें मैंने फिर से ये डायग्राम जो है, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंने एक लेबर बढ़ाया तो जो कैपिटल है इतना कम हुआ, एक और लेबर बढ़ाया तो पहले से कम हो गया, मतलब पहले से सेक्रीफाइस कम हो गया, एक और बढ़ाया तो कैपिटल की जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो पहले से कम हो रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी डिमिनिश कर रही है. समझ गई बात? तो अब आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है पेपर में ऐसे. द कॉन्सेप्ट ऑफ MRTS कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इन दिस फिगर, व्हेन द फर्म leaves the point A to reach at point C, अगर कोई भी फर्म A से C पे जाती है तो वो क्या करेगी? इट सब्स्टिट्यूट्स RS क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड JK क्वांटिटी ऑफ कैपिटल. इतना ज्यादा लेबर यूज करेगी तो इतना कैपिटल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. देयरफॉर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम पॉइंट A टू C कैन बी गिवन बाय दिस. ठीक है? तो ये होगा चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर. तो कैपिटल में कितना चेंज आया? AB. ठीक है? और लेबर में कितना चेंज आया? BC. ये चेंज आया ना. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, JK डिवाइडेड बाय RS. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, JK डिवाइडेड बाय RS. ठीक है? ये माइनस क्यों है? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, इसलिए माइनस में दिखाया गया है. ठीक है? द माइनस साइन बिफोर द न्यूमरेटर इंडिकेट्स दैट द यूज ऑफ कैपिटल हैज डिक्लाइंड. जो कैपिटल का यूज है वो लगातार गिर रहा है, तभी तो नेगेटिव रिलेशन है ना. As we move along the isocont, it is clear that to keep the level of isocont constant, we must reduce the quantity of one factor if the quantity of the other factor is increased. मतलब लेबर को बढ़ाएंगे तो वो कैपिटल को कम ही करना पड़ेगा. Therefore, marginal rate of technical substitution of one factor for the other factor is negative. Since the sign minus before MRTS indicates the negative slope of isocont, the economists usually drop it. ज़्यादातर ड्रॉप कर देते हैं. When the firm reaches at point E from C, अब देखो C से E पे जाएगी तो वही बात होगी ना, इतना लेबर बढ़ाया, इतना कैपिटल कम हो गया. समझ की बात? तो इसको भी इसी हिसाब से लिखा हुआ है कि चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन लेबर दैट इज इक्वल्स टू माइनस KL डिवाइडेड बाय ST, और इसको CD बाय DE भी लिख सकते हैं. ठीक है? आप पॉज करके डायग्राम बना लेना पहले. सिंस हमें ये पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो पहले से डिक्लाइन कर रही है, JK इज ग्रेटर देन KL, ये हमें पता है ना कि ये जो JK है ये ज्यादा है और KL कम है. अगली बार के लिए भी हम ये कह देंगे कि जो KL है वो ज्यादा है और LM जो है वो उससे भी कम है. तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है आगे कि ये जो चीज है वो उससे कम है, इसलिए जो उसकी स्लोप होती है वो कॉन्वेक्स होती है. समझ की बात? द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट marginal rate of technical substitution of labor for capital on isocont is less between C and D and between A and point C. टू बी प्रिसाइज, मैंने प्राइस लिख दिया, मैं यहाँ प्रिसाइज करता हूँ. स्पीड में जब मैच देखते हुए वीडियो बनाते हैं ना तो ऐसे ही होता है. ठीक है? टू बी प्रिसाइज, द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, जो स्लोप होती है minus change in capital by change in labor, indicates the degree of substitution of the factors of production. The slope of isocont decreases as one moves downwards along the isocont, which means that there is increasing difficulty in substitution of labor for capital. Sorry.
जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे लेबर और कैपिटल का जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिफिकल्ट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लेबर और कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एनालिसिस ये कहते हैं कि जैसे जैसे लेबर को बढ़ाओगे कैपिटल कम होगी अगर सेम लेवल ऑफ आउटपुट रखना है, मगर जो कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन है वो पहले से जो है सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो पहले से कम 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 होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेक्रीफाइस हो ही नहीं पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।